हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर शुरू करने से पहले डिस्क्रिप्शन में PYQs है और आंसर के साथ समरी भी है, जाके डाउनलोड कर लीजिए, एकदम फ्री है। अब शुरू करते हैं। तो फिर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। अगर आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे करते हैं आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका मतलब होता है कि इधर आप डेफिनेशन देख लीजिए। द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप इधर देखें, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर, टू और मोर रिएक्शन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इधर नाम में ही दिख रहा है कंबाइन होना किसी का, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। तो दो रिएक्टेंट्स कंबाइन हुए हैं, जैसे कि इधर देखिए, एक लड्डू है प्लस और एक लड्डू, क्या मिलेगा? एक बड़ा सा लड्डू, ठीक है। वैसे ही एकदम जैसे A प्लस B गिव्स राइज टू AB, ठीक है। तो बस इसका NCERT का ये देख लीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विकलाइम बोलते हैं, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, और एक रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन, ठीक है। और इसका और एक नाम क्या है? लाइम वाटर। देखिए इधर एक रिएक्टेंट दूसरा रिएक्टेंट दोनों कंबाइन हुए, एक नया सब्सटेंस आया, ये इसको, इसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मतलब ये जो रिएक्ट हो रहा है, जैसे कि C+O2 गिव्स राइज टू CO2। इधर ये दोनों रिएक्टेंट्स हुए, फिर ये दोनों रिएक्टेंट्स हुए कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म किए। बस यही था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। अब आते हैं इसके पार्ट में, जो कि है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन का सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब्ड, उतना ही, हीट एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब्ड। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ZnCO3 को जब हीट करेंगे, जब हीट पास करेंगे तो कार्बन, हीट पास करेंगे तो क्या बनेगा? जब हम लोग हीट पास करेंगे तो क्या बनेगा? ZnO प्लस CO2 बनेगा, ठीक है। जब अंदर से हीट पास किए, एंडोथर्मिक मतलब एंडो अंदर से, एंडोथर्मिक हीट एनर्जी अब्जॉर्ब्ड, वहीं एक्सोथर्मिक का बात करें तो एकदम अपोजिट, हीट एनर्जी रिलीज्ड आउट। उधर क्या हुआ था? इधर हुआ था हीट एनर्जी अब्जॉर्ब, यहाँ क्या हो रहा है? हीट एनर्जी रिलीज्ड। जैसे ये कंटेनर है, इसके बाहर से हीट बाहर आ रहा है। इसका एग्जांपल होगा C+O2 गिव्स राइज टू CO2। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है। और आपको टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? CH4 मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इधर देख लीजिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको ये दिखा देता हूँ, द केमिकल रिएक्शन इन विच द हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड एंड गिव्स कूल इफेक्ट, सच रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, द रिएक्शन इन विच द हीट एनर्जी इज रिलेटेड एंड गिव्स क्या लिखा है? द रिएक्शन इन विच द हीट एनर्जी इज लिबरेटेड एंड गिव्स हॉट इफेक्ट, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बस ये एग्जांपल पे ध्यान मत देना, मैं आपको जो एग्जांपल करवाया हूँ वो एग्जांपल देख लीजिए। ये हो गया एंडोथर्मिक का हीट, फिर ये हो गया एक्सोथर्मिक का बाहर गया, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं CH4 प्लस O2 गिव्स राइज टू CO2 प्लस H2O, ठीक है। बस यही था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो पता चल गया होगा, एक सब्सटेंस रिएक्ट होके दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक नया
प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं उसको ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज़ याद कर लीजिए। ये है वो रिएक्टिविटी सीरीज़, आप ये याद कर लीजिए, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके लिए हलवा हो जाएगा। तो आके पढ़ते हैं क्या लिखा है। Fe + CuSO4 क्या हुआ है इधर क्या हुआ है कि ये डिस्प्लेस हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, डेफिनेशन भी बोलता हूँ, आप रिएक्शन देखिए, रिएक्शन पूछते हैं एग्जाम में ज़्यादा। Fe + CuSO4 क्या हुआ है, देखिए अब ध्यान से इधर देखिए, इधर देखिए कि FeSO4 हो गया, इधर क्या था CuSO4 था, तो वही एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर लिया लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को। तो आप मैं बोला ना आपको, ये पढ़ के आ जाइए, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टिविटी सीरीज, बस उसका ही फंडा है सब। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी वही है, Zn + CuSO4 गिव्स राइज टू ZnSO4 + कॉपर अलग, ऐसे ही भी ये भी देख लीजिए। अब आपको मैं इसका ये दे देता हूँ, डेफिनेशन दे देता हूँ, क्या दिया है। द केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displaces a least reactive element from a compound is called displacement reaction। देखिए मैं बोला ना आपको, एकदम वही है, एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को। इधर भी एग्जांपल देख लीजिए, CuSO4 + Fe, इस दोनों में Cu और Fe में कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। Fe तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। आप एक बार बस पढ़ लीजिए, वो रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब देखिए अभी क्या हुआ है, CuSO4 + Fe क्या फॉर्म हुआ है, FeSO4 + Cu अलग। देखिए इसमें क्या हुआ है, मैं बोला ना एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर लेगा लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। मैं एकदम सिंपल भाषा में बोलता हूँ, क्या हुआ है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट में ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को, बस इसको ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज़ याद रहना है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का सिंपल मतलब है किसी भी चीज़ का डीकम्पोज होना। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं FeSO4 जब हीट करने के बाद जब डीकम्पोज हुआ है, फेरस ऑक्साइड + SO2 + SO3 फॉर्म किया। देखिए इधर ये डीकम्पोज होकर टूट गया है। वैसे ही आप नीचे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, वो देखिए हीट पे कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम जिसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही ये क्या होता है कि एक सब्सटेंस रहता है, एक रिएक्टेंट रहता है, टूट के दो या तीन नए नए रिएक्टेंट्स में फॉर्म हो जाता है। इसका डेफिनेशन होगा कि ये एकदम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। जैसे मैं आपको पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताया हूँ, वो एकदम इसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस, देखिए मैं बोला ना, अ सिंगल सब्सटेंस डीकम्पोजेस टू गिव 2 और मोर सब्सटेंसेस। अभी इसमें 3 टाइप है, मैं उस पर भी बात करता हूँ। पहले तो इसमें थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले हम लोग पढ़ते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, बस थर्मल है। थर्मल वर्ड हीट होता है, तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए किसके प्रेजेंस में हुआ है, हीट के प्रेजेंस में हुआ है, तो नाम भी देखिए थर्मल डीकम्पोजिशन है, तो ये किसके प्रेजेंस में होता है, हीट के प्रेजेंस में आता है। बस एग्जाम में आएगा तो लिख के आना, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बोनेट बनेगा, तो आपको ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आपको कुछ डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही लिखना है। जैसे कि आप देखिए इधर कैल्शियम कार्बोनेट हीट हुआ तो कैल्शियम ऑक्साइड + कैल्शियम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। वैसे ही इधर भी देखिए फेरस सल्फेट जब हीट हुआ तब फेरिक ऑक्साइड + SO2 + SO3 बनाया। तो बस इतना ही था इसमें थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में।
डेफिनेशन आप देख लीजिए। फिर नेक्स्ट आया इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी कुछ करंट जैसा है, तो वैसा ही है कुछ। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसमें भी क्या हुआ है, इस रिएक्शन में हुआ था प्रेजेंस ऑफ हीट के अंदर। इसमें आप लिख सकते हो बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, बस उतना ही, जिस चीज़ का नाम है वही चीज़ इसमें ऐड हुआ है, या तो पास हुआ है, यूज़ हुआ है। देखिए इधर आप ये वाला देख लीजिए, इसको जब वाटर को हम लोग हीट करेंगे, मतलब हीट नहीं, वाटर को जब हम लोग करंट पास करेंगे उसमें, तब वो H2 + O2 मॉलिक्यूल्स में सेपरेट हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा, वाटर से डीकम्पोज होके H2 + O2। अभी इसमें जो 3 टाइप है ना, आपको वही अभी थर्मल डीकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन है। तो आपको लास्ट में डीकम्पोजिशन रिएक्शन आ रहा है ना, तो आपको डीकम्पोज वाला ही कुछ रिएक्शन लिखना है। जैसे कि आप फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आइए, उसमें क्या है, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेट डीकम्पोज। देखिए फोटोलिटिक से ही, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ लाइट जैसा होगा। देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेट डीकम्पोजेस व्हेन दे केप्ट इन सनलाइट। देखिए सनलाइट में रखेंगे तो डीकम्पोज हो जाएगा। उसका एग्जांपल है AgBr, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। जब वो डीकम्पोज होगा सनलाइट में जब डीकम्पोज होगा, तब वो Ag सिल्वर + ब्रोमाइड अलग अलग बना लेगा। बस इतना ही था। टेक्स्ट बुक में एक रिएक्शन दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, इसमें भी सिमिलर है, AgCl। जब सनलाइट पड़ा तो Ag अलग, Cl अलग, अपना अपना अलग अलग हो गए, डीकम्पोज हो गए ये लोग। तो ये लोग फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। वैसे ही सिमिलरली ये वाला देख लीजिए, आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते हैं। लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट जब हीट हुआ तो देखिए कितने हिस्सों में बढ़ गया, 2 या 3 हिस्सों में बढ़ गया। देखिए उसको ही बस बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नॉर्मल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इस चैप्टर का ओवरव्यू, जिसमें आपको सारा डेफिनेशन मिल जाएगा। और जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज़ याद कर लीजिए। ये है वो रिएक्टिविटी सीरीज़, आप ये याद कर लीजिए, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके लिए हलवा हो जाएगा। तो आके पढ़ते हैं, क्या लिखा है, Fe + CuSO4 क्या हुआ है इधर क्या हुआ है कि ये डिस्प्लेस हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, डेफिनेशन भी बोलता हूँ, आप रिएक्शन देखिए, रिएक्शन पूछते हैं एग्जाम में ज़्यादा। Fe + CuSO4 क्या हुआ है, देखिए अब ध्यान से इधर देखिए, इधर देखिए कि FeSO4 हो गया, इधर क्या था, CuSO4 था। तो वही एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर लिया लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को। तो आप मैं बोला ना आपको, ये पढ़ के आ जाइए, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टिविटी सीरीज, बस उसका ही फंडा है सब। इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी वही है, Zn + CuSO4 गिव्स राइज टू ZnSO4 + कॉपर अलग, ऐसे ही भी ये भी देख लीजिए। अब आपको मैं इसका ये दे देता हूँ, डेफिनेशन दे देता हूँ। क्या दिया है, द केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displaces a least reactive element from a compound is called displacement reaction। देखिए मैं बोला ना आपको, एकदम वही है, एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को। इधर भी एग्जांपल देख लीजिए, CuSO4 + Fe, इस दोनों में Cu और Fe में कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? Fe तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। आप एक बार बस पढ़ लीजिए, वो रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ लीजिए, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अब देखिए अभी क्या हुआ है, CuSO4 + Fe क्या फॉर्म हुआ है, FeSO4 + Cu अलग। देखिए इसमें क्या हुआ है, मैं बोला ना एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर लेगा लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। मैं एकदम सिंपल भाषा में बोलता हूँ, क्या हुआ है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट में ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को, बस इसको ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज याद रहना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बोल देता हूँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which the ions get exchanged between two reactants forming new compound. A general reaction can be written as क्या बोल सकते हैं हम लोग, AB plus CD। क्या AB plus CD gives rise to क्या होता है, AB plus CD gives rise to AC plus BD। आप इधर देखिए, a reaction in which ions get exchanged between two reactants forming new compound। देखिए AB plus CD कैसे फॉर्म हुआ इधर, AC प्लस BD। वैसे ही मैं क्या बोला, इसमें आयॉन्स एक्सचेंज होते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में वो डिस्प्लेस करता है हायर रिएक्टिव लीस्ट को, वैसा। तो इसमें क्या होता है कि आयॉन्स एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे में। तो इधर आप एग्जांपल देख लीजिए, टेक्स्ट बुक का दिखा देता हूँ। Na2SO4 क्या है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट जो कि एक्वस फॉर्म में प्लस BaCl2 क्या फॉर्म हुआ है, BaSO4 प्लस NaCl। देखिए इसमें एकदम अलग ही हो गया है, आयॉन्स एक्सचेंज हो गया है। इसमें क्या हुआ है, आयॉन्स एक्सचेंज हो गया है इसमें, पूरा अलग ही। बस ये एकदम ईजी सा है, उतना हार्ड भी नहीं है। आप एक बार बस रिएक्शन याद कर लीजिएगा। एक और बार बोल देता हूँ आपको, द रिएक्शन इन विच आयॉन्स गेट एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। बस आयॉन्स है ना, आयॉन्स किसी भी एलिमेंट के पास आयॉन्स रहते हैं, वही एक्सचेंज होते हैं अपने अपने में एक्सचेंज होकर नया सब्सटेंस फॉर्म कर लेते हैं। बस उतना ही हुआ है इसमें। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एकदम सिंपल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, आप कोई भी रिएक्शन ले लीजिए, लास्ट में अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। प्रेसिपिटेट मतलब बोलता है मैं आपको, प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है कि जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकता, इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब जो कि पानी में घुल मिल नहीं सकता। घुल मिल जैसे आयरन हो गया, वो ये हो गया, जो कि अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता पानी के अंदर, जो कि इनसॉल्युबल है। बस उतना ही। फिर एक डेफिनेशन पढ़ लीजिए, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट्स इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन देखिए इधर डेफिनेशन में क्या लिखा है कि मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्ट्स, मतलब कोई भी सॉल्ट्स को हम लोग मिक्स करेंगे तो एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट मतलब तो आपको अभी मैं बताया, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, हाँ वो फॉर्म होगा। जैसे कि इधर रिएक्शन देखिए, टेक्स्ट बुक में भी सेम रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेट का दोनों एक ही है। इधर ऊपर भी आप पढ़ लीजिए, इनसॉल्युबल सब्सटेंस में बोला ना, इनसॉल्युबल सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एज अ प्रेसिपिटेट। देखिए इधर आप पढ़ लीजिए ऊपर, तो एनी प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मैं एकदम वही बोला। अभी इधर ये पढ़ लीजिए, Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बना, ब्रेनियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो जब जिसमें भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ बस वो नॉर्मली क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। उतना ही है बस, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, आपको नाम से ही पता चल गया होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मैं बोलता हूँ। ऑक्सीडेशन मतलब सिंपल ऑक्सीजन का एडिंग या तो हाइड्रोजन का रिमूविंग, उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते। क्या, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि इधर देखिए Cu प्लस O2 क्या हुआ, ऐड क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ। ऑक्सीजन ऐड होके क्या बना है, कॉपर ऑक्साइड बना। देखिए कॉपर ऑक्साइड बना है तो क्या हुआ, ये तो लास्ट में ऑक्सीजन आया ना, तो बस ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो इधर देख लीजिए आप नीचे एक रिएक्शन CuO प्लस H2 हीट करे तो Cu प्लस H2O। ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, रिडक्शन रिएक्शन भी है, और एक दोनों साथ में रहते हैं तो रेडॉक्स बोलते हैं। ये वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा, तभी भी आप इसको भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, पर एग्जाम में आएगा तो आपको रेडॉक्स लिख के आना है। जैसे कि इधर आप देख लीजिए, देखिए द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड
टू एन एलिमेंट और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। देखिए सिंपल था ये एकदम, कार्बन प्लस ऑक्साइड क्या हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड O2 फॉर्म हुआ है ना, Mg प्लस ऑक्साइड क्या फॉर्म हुआ है, MgO। बस ये इतना ही है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, बस किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो गया या तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसको सिंपल ऑक्सीडेशन बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रिडक्शन रिएक्शन में। रिडक्शन रिएक्शन एकदम इसका ही अपोजिट है, बस ये हम लोग जिसमें ऑक्सीजन कर रहे थे, हाइड्रोजन कर रहे थे, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगा देना। जैसे मैं बोला ना आपको, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। देखिए इधर लिखा है, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू द सब्सटेंस और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। देखिए इसमें ऑक्सीजन का कहीं भी नामो निशान दिख रहा है, H2 प्लस F2 क्या HF फॉर्म हुआ है, H2 प्लस S क्या हुआ है, H2S फॉर्म हुआ है, बस इतना ही है। इसमें भी रिडक्शन रिएक्शन बोलने से एकदम ईजी कि रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, बस उतना ही याद रखना आप लोग। और ये दो रिएक्शन याद कर लेना। अब आते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रेड्यूसिंग एजेंट पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब आप एजेंट, देखिए ऑक्सीडाइजिंग मतलब मैं आपको अभी बताया कि क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब किसी हेल्प कर, देखिए इधर लिखा है द केमिकल सब्सटेंसेस विच हेल्प इन द ऑक्सीडेशन आइदर बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन और रिमूव, एकदम उसका ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एकदम सिमिलर कॉपी है, बस इसमें क्या लिखा है, हेल्प करता है ऑक्सीडेशन को लाने में, बस उतना है, एकदम सेम टू सेम है। वैसे ही इधर आ जाए रेड्यूसिंग एजेंट में, द केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प्स इन रिडक्शन रिएक्शन आइदर बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन और रिमूविंग, एकदम रिडक्शन रिएक्शन की तरह एकदम। अब आते हैं हम लोग नए टॉपिक में जिसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, लास्ट में H2O फॉर्म होता है, हाइड्रोजन भी फॉर्म होगा, ऑक्सीजन भी फॉर्म होगा। अब देखिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखिए मैं बोला ना दोनों चीज़ होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों अकर करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। देखिए आप इधर Cu प्लस H2 गिव्स राइज टू Cu प्लस H2O, जिसमें दोनों हुआ है, ऑक्सीजन इज एडेड टू H2, देखिए ऑक्सीजन इज एडेड टू H2 टू फॉर्म H2O। फिर देखिए एकदम वही हुआ है, एकदम देख लीजिए, आपको टेक्स्ट बुक का रिएक्शन भी दिखा देता हूँ। टेक्स्ट बुक का भी रिएक्शन देख लीजिए एकदम। ये कुछ है रेडॉक्स रिएक्शन के, ये ज़्यादा पूछते हैं एग्ज़ाम में, इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको मैं इसका थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। क्या हुआ, दोनों अकर करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अकर करते हैं। अब ये देख लीजिए, ऑक्सीजन इज लॉस्ट फ्रॉम द CO से ऑक्सीजन लॉस्ट हो गया, तो ऑक्सीजन लॉस्ट हुआ तो द रिडक्शन हो गया। फिर देर इज CO अंडरगोस रिडक्शन बाय यूजिंग ऑक्सीजन, देखिए मैं बोला ना। फिर CO एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। देखिए एकदम ऑक्सीजन और रिएक्शन का आपको एकदम पता रहेगा तो आप इसको भी फटाक से करके आ सकते हैं, ठीक है। बस ये भी एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल एकदम दोनों चीज़, जैसे हम लोग पढ़े ऑक्सीडेशन पढ़े हम लोग, रिडक्शन पढ़े, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़े, ये सबका कॉम्बो है, ये चारों का कॉम्बो है। क्या हुआ है इसमें, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स हुआ है, उतना ही सिंपल बात। और ये कुछ बस ये थोड़ा ये सब याद कर लीजिएगा।